द फोर्थ पॉइंट इज सीलोम। अभी सीलोम क्या है? इसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। ओके, तो सीलोम और बॉडी कैविटी कहां होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। एक तो ये पॉइंट, सेकेंड वन इज इट इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म। और एक्चुअल में जो सीलोम बनती है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से ही बनती है, लाइन्ड बाय मेसोडर्म और फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ओके, तो आपको डायग्राम से बताते हैं कि कैसे होती है। देखो, सपोज कीजिए ये हमारे माउथ टू एनस एक ये ओपनिंग है, दीज आर द बोथ ओपनिंग्स। ओके, और इसकी जो आउटर साइड में है तो बच्चों यहां पर देखो स्पेस होता है इसके अंदर, यहां पे ये यहां पर स्पेस प्रेजेंट होता है बीच में। दिस इज कॉल्ड बॉडी वॉल। ठीक है, तो यहां पर इसको मैंने बोल दिया, ये हो गया बॉडी वॉल। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारी बॉडी होती है बच्चों, जो आउटर हमें बॉडी दिख रही है इस तरीके से। तो इसको हम समझेंगे ध्यान से। तो ये गैप जो है, ये वाला स्पेस यहां पे मैंने इसको रेड डॉट से दिखाया है, दिस इज कॉल्ड सीलोम, दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। इसको मैंने बोल दिया बॉडी कैविटी। ठीक है, और ये हमारी है बॉडी वॉल, दिस इज कॉल्ड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। मैंने आपको बताया कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, एंड दिस वन इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ एंड दिस इज एनस। तो अब बॉडी कैविटी कहां प्रेजेंट हुई? एक तो ये हुई और एक ये हुई, है ना। तो इसी को हमने बोल दिया सीलोम। इसलिए मैंने बोला इट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। जो ये स्पेस है बीच में, ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलोम और बॉडी वॉल। ओके, और आप देख सकते हो बच्चों कि ये होगी एक्टोडर्म, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। ओके, तो ये बीच में जो लेयर हो गई है, दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म। तो मैंने कहा कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो सीलोम के बेस पे 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। तो इनके अंदर 9 सीलोम, जिनमें सीलोम नहीं होती है उनको हम बोलते हैं एसिलोमेट्स। इसका एग्जांपल रहेगा स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेट्स, और प्लेटीहेल्मिन्थस एंड प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, तो उनमें हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? देखो, सीलोमेट्स, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। सेंटर में जो है बच्चों वो है मेसोडर्म। ठीक है, एंड जो थर्ड वन है इसको हम कहेंगे एंडोडर्म। तो यहां पर कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है, एज इट इज लेयर पड़ी हुई है मेसोडर्म, तो उसके अंदर नो स्प्लिटिंग। ये स्पेस देगी, ये स्प्लिटिंग इसके अंदर होगी, तो तभी तो सीलोम का फॉर्मेशन होगा। तो ये एग्जांपल रहेगा स्पंजिस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थस। और ये सेंटर में है गट, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं या फिर गट। हम बी पार्ट करेंगे इसका, जिसको हम कहते हैं हम लोग सूडोसीलोमेट्स, सूडो
फाल्स सीलोम, क्योंकि जो मेजोडर्म है वो अभी स्कैटर्ड और पाउचेस की फॉर्म में मिलती है। मींस अभी उसकी प्रॉपर स्प्लिटिंग नहीं हुई है। तो हम डायग्राम से देखेंगे इसको। तो ये एक्टोडर्म हो गई है और ये हो गई एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो वेयर इज मेजोडर्म? तो मेजोडर्म जो रहेगी लेयर यहां पर बच्चों वो रहेगी स्कैटर्ड इस तरीके से, कहीं कहीं पर ये बन जाएगा। ओके, तो जो ये मेजोडर्म है यहां पर मेजोडर्म रहेगी स्कैटर्ड। मीन्स तो यहां पर जो सीलोम होगी नॉट लाइन्ड बाय मेजोडर्म, तो लिखेंगे सीलोम not lined by mesoderm, तो इसको हम बोलते हैं फाल्स सीलोम। तो बच्चों इसका एग्जांपल रहेगा एस्के हेलमिंथस। तो इसके अंदर भी ट्रू सीलोम नहीं बनी है, इसको हम फाल्स सीलोम बोलते हैं। और बेटे इनको हम बोलते हैं राउंडवॉर्म्स, इनको हम बोलते हैं राउंडवॉर्म्स। ओके, और इसी को हम बोलते हैं सूडोसीलोम। जो बीच में गैप है ये, दिस इज कॉल्ड सूडोसीलोम। ओके, तो ये जो सेंटर में मैंने इसको रेड कलर से फिल कर दिया है इस सीलोम को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है इनके अंदर, तो इनको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। और इनको हम बोलते हैं यूसीलोमेट्स, क्योंकि इनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। तो इसका एग्जांपल रहेगा, सबसे पहले जो ट्रू सीलोम थी वो डेवलप हुई है एनलिडा के अंदर। ओके, तो एनलिडा टू कॉर्डेट्स, जितने भी एनिमल्स हैं सभी को हम कहेंगे सीलोमेट्स। तो डायग्राम से आपको बताते हैं, तो ये कहलाएगी एक्टोडर्म, बेटा ये कहलाएगी एंडोडर्म, और ये जो सेंटर में है तो इससे सीलोम डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है कंप्लीटली स्प्लिटिंग के बाद। मैंने आपको बताया कि जो सीलोम डेवलप होती है तो वो डेवलप होती है स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म। तो कैसे देखो बनाते हैं इसको डायग्राम के अंदर, आपको दिखाते हैं इसको। ये लीजिए, दिस इज कॉल्ड सीलोम। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे यहां पर, ये है सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी। और कहां प्रेजेंट है ये? तो इस पोर्शन को मैंने बोल दिया दिस इज कॉल्ड मेजोडर्म। तो मेजोडर्म के अंदर कुछ स्पेस डेवलप हुआ, थोड़ी स्प्लिट हुई, और स्प्लिट होने से यहां पर सीलोम का फॉर्मेशन हुआ। जैसे मैंने यहां पर दिखाया कि सेंटर में सीलोम का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको मैं इस तरीके से लाइन से दिखा देता हूं। दिस इज कॉल्ड ट्रू सीलोम एंड इट इज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन एनलिड्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है नेट के अंदर कि सबसे पहले जो ट्रू सीलोम है वो किस में डेवलप हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के बेस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड भी किया हुआ है। तो व्हाट इज सेगमेंटेशन? तो बच्चों क्या रहेगा इसके अंदर, जो बॉडी होती है डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट और डिफरेंशिएटेड सेगमेंट्स इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, या इनको हम बोलते हैं मेटामर्स, या बोल सकते हैं इनको पोर्शंस। मींस क्या इसका मतलब हुआ कि एक एनिमल की बॉडी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड है।
चाहे वो एक्सटर्नली है चाहे वो इंटरनली है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो अब सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है? तो क्वेश्चन इस पे आता है, इसका एग्जांपल रहेगा बच्चों अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो यहां पर ऐसा क्या होता है, जो सेगमेंटेशन होती है तो हम लिखेंगे, इसमें आपने क्या लिखना है इसके अंदर, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन या एक्सटर्नल सेगमेंट्स corresponds to internal segments। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद व्हाट इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इसका बच्चों एग्जांपल रहेगा अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा इसका एग्जांपल रहेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर सेगमेंटेशन देखी हुई है। जैसे कि उसका हेड अलग होता है, बिल्कुल सेगमेंट की फॉर्म में होता है। हेड के बाद थोरेक्स आ गया, और थोरेक्स के बाद क्या आ गया, एब्डोमेन आ गया। इंटरनल सेगमेंटेशन, तो इंटरनल सेगमेंटेशन ये सभी कॉर्डेट्स में होती है, वर्टिब्रेट्स में होती है, कॉर्डेट्स। इवन हमारे अंदर यही सेगमेंटेशन पाई जाती है। जैसे कि हमारा जो हार्ट है बच्चों, उसका एक अलग सेगमेंट है ना। लंग्स का एक अलग सेगमेंट है, ओके। मसल्स का एक अलग सेगमेंट है, लीवर, किडनी, सभी का एक अलग सेगमेंट है। इसको हम कहते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन। इसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं बच्चों सूडोमेरिज्म या सूडोमेरिक सेगमेंटेशन। व्हाट इज सूडो मेटामेरिज्म या सूडोमेरिक और सूडो सेगमेंटेशन। सूडो मेटामेरिज्म, इसको आप लोग बोल सकते हो सूडो मेटामेरिज्म, ठीक है। सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिज्म और इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो बेटा इसका जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा टेपवॉर्म। तो टेपवॉर्म में एक नेक के पास उसका कुछ सेगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटाइड्स, और ये बडिड ऑफ कुछ समय के बाद उसके नेक के पार्ट से कुछ सेगमेंट दैट इज कॉल्ड प्रोग्लोटाइटिस, तो वो सेपरेट हो जाता है। ये उसकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन में ये नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा नोटोकॉर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नोटोकॉर्ड को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, कॉर्डेट। एक जनरल डायग्राम है ये कॉर्डेट का। अब कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे मैं ये कहूं, पहला जो फीचर है होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। जो सेकंड इसका फीचर है वो रहेगा नोटोकॉर्ड, ओके, जो मैंने वहां पर आपको बताना है ये। तीसरा जो रहेगा इसका फीचर वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ओके। एंड फोर्थ फीचर इज पोस्ट एनल टेल। अगर किसी एनिमल के अंदर इन चारों में से एक भी फीचर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉर्डेट, ओके। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर है कॉर्डेट का। तो पहला पॉइंट है होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड, वो ये रहा, दिस इज कॉल्ड होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड। और बाद में डिफरेंशिएशन होने के बाद बच्चों इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा ब्रेन, ठीक है, और बनेगा इससे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
इसके जस्ट नीचे बिल्कुल हेड से लेके और टेल तक गया हुआ है, ये भी टेल तक गया हुआ है। होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड भी हेड से टेल गया हुआ है, नोटोकॉर्ड भी हेड से टेल तक गया हुआ है। तो नोटोकॉर्ड को यहां कहेंगे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड लाइक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है हेड से एंड इट एक्सटेंड्स टू टेल। ओके, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो नोटोकॉर्ड है उससे क्या बन जाएगा, वर्टिब्रा, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ओके, तो जिन एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी जो कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और गिल स्लिट हो गया और पोस्ट एनल टेल, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कहां पर, होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड, होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, जो मैंने इस डायग्राम में दिखाई आपको ये, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो इस कैनाल के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में एक आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। तो मैं ये कहूंगा यहां पर कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। ठीक है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके,